नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पटरी पर लौटने लगी है। अनलॉक की वजह से आज कुछ बदला निज़ाम लग रहा था और सड़कों पर चहल पहल थी। सारे बाजार खुले हुए थे, हालांकि बाजार रोस्टर के मुताबिक खुले हुए थे। जो अब अनलॉक हुआ है उसमें रात का कर्फ्यू जारी रहेगा और साथ ही साथ जो वीकेंड लॉकडाउन होता है, यानी फ्राइडे शाम 8 बजे के बाद से मंडे सुबह तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। और साथ साथ आपको ये बताते चले, एक रोस्टर तैयार किया गया है। इस रोस्टर के मुताबिक ही दुकानें खोली जा रही हैं। पहले हम आपको सीधे श्रीनगर ले चलते हैं, वहाँ के व्यापारियों का क्या कहना है। वहाँ के व्यापारियों का कहना है कि जब रोस्टर तैयार किया जाता है तो कुछ जगह पर कुछ लोगों को 2 सप्ताह में 2 दिन का मौका मिलता है और कुछ को 3 दिन का मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। दुकानदार हजरात से मौजूदा अपील, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हुक्मनामा जारी पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि 1 महीने 1.5 महीने के बाद ज़िंदगी फिर से बहाल हो गई। गवर्नमेंट ने चलो अच्छा स्टेप ये उठाया ही है कि दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि SOPs को फॉलो करके खुद अपनी ज़िंदगी बचाए, खुद अपनी सेहत का ख्याल रखे, दूसरों का ख्याल रखे, ताकि बिज़नेस भी बाहर रहे, कारोबार भी चलता रहे। लेकिन गवर्नमेंट को भी ये चीज़ ज़रूरी देखना है कि ताजिरों के साथ किस तरीके से का व्यवहार होना चाहिए, ताजिर भी किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करे, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हुकूमतें चलती है, गवर्नमेंट चलती है, हम टैक्स देने वाले लोग हैं, हर एक चीज़ को फॉलो करने वाले लोग हैं। ताजिर जो दुकानों पे बैठे हैं वो देखिए आप, उनके पास कितना रश होता है, उनके पास कितनी भीड़ जमा होती है। लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए उन जगहों पर SOPs का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखे जहाँ पर लोगों की तादाद भीड़ जमा होती है, मार्केटों में, वहाँ यहाँ पर जहाँ पर लोग ज़्यादा उनका ख्याल रखना चाहिए। बाकी दुकानदार बेचारे, उन पे का दिन में कितने कस्टमर आते हैं जिनके ऊपर वो SOPs वो फॉलो करते हैं। पहले मुझे एक चीज़ गवर्नमेंट का समझ में नहीं आया, रोस्टर जो इन्होंने कहा DC डिसाइड करेंगे, बाद में कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे देंगे। रोस्टर अभी तक हमारे पास आया ही नहीं है। ये कह रहे हैं आप कि यहाँ की यूनियंस, यहाँ के ट्रेडर्स वो दे देंगे, उनका भी हमारे पास कुछ नहीं आया अभी तक। हाँ, इम्प्लीमेंट क्या हुआ, जो बैक में जो टाइम टेबल चल रहा था उसी बिहाफ पे ये दिया गया है। इवन उस वीक में सैटरडे और संडे बंद रहेगा। ठीक है सर, अगर हम लॉकडाउन कर रहे हैं तो किसी को 3 दिन आ रहे हैं, किसी को 2 दिन आ रहे हैं। ये जस्टिस है कि इनजस्टिस है, मैं ये गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। ये डिसीजन बहुत अच्छा है, मैंने कह रहा हूँ अच्छा नहीं है। इस महामारी के अंदर ये चीज़ें देख के चलना पड़ता है, मगर ये भी देखना कि इनजस्टिस ना हो जाए। या तो उनको चाहिए फ्राइडे लॉकडाउन करना था 3 दिन के लिए, 4 दिन आते हैं, यानी कि इनजस्टिस नहीं होता, 4 दिन दुकान खुलती है अल्टरनेटिव बेसिस पे। दर्शकों, अगर कठुआ की बात करें तो कठुआ में रोस्टर तैयार नहीं था, जिसके चलते सारी की सारी दुकानें खुली। दुकानदारों को कहना है कि जल्द से जल्द चाहिए कि इसका रोस्टर तैयार किया जाए और रोस्टर तैयार करने के साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग होगी उसको मेंटेन किया जा सके।
कोई 1 महीने बाद बाज़ार खुल रहा है, तो थोड़ी रौनक है शहर में। और मैं ये सभी से आग्रह करूँगा, जितने भी लोग जो मार्केट में आते हैं सामान ख़रीदने के लिए, कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें पहले तो, दूसरा मास्क पहने, तीसरा सैनिटाइज़र वगैरह वो अपने साथ रखें। जो किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं वो अपने हाथ ज़रूर सैनिटाइज़ करें। चाहूँगा कि ये जो दुकानदार हमारे मार्केट के हैं, तो इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रश ना डालें दुकानों पे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं लोगों को। अगर कोई भीड़ होती भी है तो कस्टमर को समझाएं कि थोड़ा डिस्टेंस रख के खड़े हों, और एक एक करके मेरे ख्याल से कि कस्टमर को उनका भुगतान करना चाहिए, कि एक एक कस्टमर को सामान देते हैं और निकालते जाएं। ये भी बिल्कुल सही है। ये भी मतलब कि शहर में जैसे कि दुकानें खुल रही हैं, जिसको सामान की ज़रूरत है वो तो यहाँ पे आएगा ही सामान लेने के लिए, तो ऐसे भीड़ हो जाती है। अगर अल्टरनेट डेज वो देंगे तो इससे भीड़ जो है मार्केट में कम होगी। गल ये है, डीसी साहब को पहले भी गए, देखो बंद का इन्ना रश, बंद अगर दुकाना बंद है ना तो रश ज़्यादा है। खुली तो देखो बाजार पूरा खाली है, ये तो लोग सिर्फ देखी करने ते लोग जिन्ने भी देखी करने सारे लोकल है, दुकानदार ही न। देखो तुम गाहक की कोई रश नहीं है, तुम देखी सकने। अगर साड़ा व्यापार मंडल बंद होंदा है तो 100% रश होंदा है, अगर खुलदा है तो देखो रश नहीं होंदा। देखो अगर 300 गाहक करो चलता है, दुकाना 400, तो देखो गाहक डिवाइड होंदा है, एक दुकान के अंदर एक गाहक होंदा है। और हर दुकानदार ने देखो सैनिटाइजर वगैरह मास्क वगैरह सारा यूज़ किया है। मगर असीं चाहते हैं डीसी साहब अगे अपील है, व्यापार मंडल के बारे सोचा जाए। अगर व्यापार खुलता है तो सारे फैसिलिटी मिलती है, कोई बंदा बीमार नहीं होंदा। क्योंकि देखो रश है, जिले कोई पुलिस आती है हर दुकानदार दौड़ता है, तो गर्मी के देखो हर दुकानदार बाहर खड़ोंदा है। तुसीं पता तुहानूं 25 दिन होई अज व्यापार मंडल बंद है, दुकानदार तुहानूं पता 25 देर की मार नहीं झल्ली सकदा। क्योंकि तुहानूं पता अगे देखो अज दुकानां खुल्लियां न, हर व्यापार का जिन्ने दुकानदार ने सारे दे मुड़े मुलाजम आए हैं दुकानार। तुहानूं पता अगर व्यापार का सिस्टम चलता है, हर व्यापारी देखो जिन्ने बंदे काम करते हैं, हर बंदे रोज़गार मिलता है। दर्शकों, जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू में भी दुकानें खुली, लोग बाहर निकले, लोगों ने रोज़मर्रा की तरह ज़रूरी आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी की, और साथ साथ माल भी खुले। माल में लोग परचेजिंग के लिए भी आए, और साथ साथ जो स्टाफ था उनको भी पूरे SOPs के पालन के साथ अंदर आने दिया गया। यानी सर्कल बनाए गए थे, सर्कल बनाने के साथ साथ हर एक स्टाफ मेंबर्स ने यूनिफॉर्म के साथ मास्क पहना हुआ था। ਪੁਰਾਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ आया भाई कोविड को देखते हुए जो बाजार गवर्नमेंट का एक फैसला आया है, ये अच्छा भी है और नहीं भी अच्छा है। अच्छा इसलिए है जो लोगों को जरूरत है, किसी घर में शादी है, किसी घर में कोई मुंडन सेरेमनी है, कुछ है, उनको सामान की जरूरत है और सारा बाजार बंद होने के कारण सामान नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए अच्छा है। और अच्छा ना होने का कारण ये है अब बाजार तो खुल गए हैं और लोग अननेसेसरी भी लोग बाहर जाएंगे। मेरी सबसे यही विनती है कि जिससे जरूरत है वही बाहर जाए, जिसने सामान लेना है वही बाहर जाए, ऐसे घूमने फिरने एंजॉय करने बाहर मत जाए। मैं सभी दुकानदार भाइयों से यही प्रार्थना करता हूं कि जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उसके मुताबिक दुकान खोलें, क्योंकि जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसको सामान मिले। और
वही व्यक्ति घर से निकले जिसको आना बहुत ही जरूरी हो, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने लोगों को राहत दी है। जो अल्टरनेट डे पे दुकानें खोली हैं तो इससे लोगों को बहुत ही राहत मिलेगी। जैसी सरकार के निर्देश है उसी का पालन करें। दर्शकों, अब हम बात करेंगे सांबा की। तो सांबा में भी लोगों में उत्साह था, व्यापारियों में उत्साह था, दुकानदारों में उत्साह था, खरीदारों में उत्साह था। और उनका कहना है कि जिला सांबा में आहिस्ता आहिस्ता केस ऑलरेडी कम होते जा रहे थे। जो प्रशासन ने इकदाम उठाए थे, उस इकदाम के चलते कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा था कि केस कम हो रहे हैं। और अब जब दुकानें खुली हैं, कारोबार पटरी पर लौटा है, तो उससे राहत लोगों को जरूर। ये राहत तो है ही है। देखिए, पिछले एक महीने से पूरा बाज़ार, पूरा जम्मू कश्मीर ही मतलब केंद्र शासित प्रदेश बंद था लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि केस भी बहुत बढ़ रहे थे। अब डे वाइज डे कुछ पिछले हफ्ते, खासकर सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से केस कम हुए हैं। लोगों, जो प्रशासन ने जो एहतियाती कदम बरते, हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ बनाई, उसकी लोगों में भी मतलब थोड़ा ये रहा कि उसके प्रति जागरूकता रही, तो केस तो कम हुए हैं। तो और इसकी वजह से प्रशासन ने ये कल रात को जो फैसला लिया कि मतलब कैटेगराइज करके दुकान खोली जाएंगी, वो खोल दिए। बहुत राहत भरी खबर है, क्योंकि लोग परेशान हो रहे थे। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा परेशानी तो गर्मी का सीज़न था। जो लोग, किसी को एसी लेना था, किसी को रिपेयर कराना था, किसी ने पंखा लेना था, रिपेयर कराना था, स्टूडेंट्स को बहुत नुकसान हो रहा था, स्टेशनरी लेनी थी। तो राहत की खबर तो है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत अच्छा कदम है। और हाँ, अभी तो 2-3 दिन से हमारे केस कम आ रहे हैं कोरोना के। उसके कारण हमें भी थोड़ा, गवर्नमेंट ने हमें भी देखा है कि इसके कारण थोड़ा हमें भी थोड़ा सा हमारा भी काम धंधा चले कुछ। अभी हमारा वैसे भी सीज़न था, पंखों का, गर्मियों का मौसम था, तो इसके लिए जो केस बंद ही हो जाए तो अच्छी बात है। हमारा दाना पानी चलता रहेगा ऐसे। हाँ सर, पूरा कर रहे हैं हम। जो हमने रखे, सैनिटाइजर रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखी है, पूरा सिस्टम से चल रहे हैं इधर। टाइम भी हमारा 8 से 5 है। इधर खोली तो हमने सुबह 9 बजे थी, तो शाम को 5 बजे बंद कर देंगे। उसके बाद कोरोना का पूरा ख्याल। दर्शकों, जिला रजौरी की बात करें तो जिला रजौरी में एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत अच्छा तरीका इख्तियार किया था। ये फैसला लिया था कि जिस दुकानदार ने अपनी वैक्सीनेशन करवाई है वही दुकान खोल सकता है। ऐसा अच्छा था, और ये प्रयास भी बड़ा, इनिशिएटिव बड़ा अच्छा था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस दुकानदार ने दुकान खोली, उसने वैक्सीनेट करवाई है या नहीं, इसको लेकर के किसी ने इंक्वायर नहीं किया, किसी ने जानकारी नहीं दी और ना ही रखी। ये कारण है कि असमंजस रहा लोगों में कि क्या इस दुकानदार ने अपनी वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं। देखिए, एक तो ये ऑर्डर जो निकला था, ये शाम को तकरीबन 7 और 8 बजे के बीच में निकला है। एडमिनिस्ट्रेशन ने तो ऑर्डर निकाल दिया था। दुकानदारों को चाहे पता है या नहीं पता है, दुकानदार जिन्होंने खोली है उनको ऑर्डर का पता ही था कि वो ऑर्डर निकला हुआ है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी चेक करने नहीं आया है कि किसने वैक्सीन लगवाई है, किसने नहीं लगवाई है। ये सिर्फ जो है, ये सिर्फ ऑर्डर ही निकला हुआ है कागज़ों में, बाकी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बाकी देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो SOP लागू करती है, जो गाइडलाइन वो लागू कर रही है, उस पर अमल कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम लोगों की नालायकी है। ये मरने का जो है, ये जो ज़्यादा तादाद हमारी जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, वो एक ही यही है कि वो लास्ट स्टेज में पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों ने वो टेस्ट भी नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि हमने आपके मीडिया चैनलों पे, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि जो आशा वर्कर हैं वो जाती हैं, वो वैक्सीन के लिए घर घर में, वहाँ से उनको खदेड़ा जाता है। ये हम लोगों की ही गलती है जो हम वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। दूसरा जो है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो लागू होता है उस पर भी थोड़ी सी कोताही हो रही है। डॉक्टरों की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है,
लेकिन ये सब जो डेथ का है, मैं तो यही कहूँगा ये हम लोगों की ही नालायकी है। दर्शकों, एडमिशन कम हो रही है और डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहे हैं, ये पॉजिटिव साइन है। अगर हम बात करेंगे, डिस्चार्ज 29 हुए हैं और एडमिशन, मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और उनके एसोसिएट हॉस्पिटल जो डेली हम बुलेटिन आप तक पहुँचाते हैं। क्या कहना है डॉक्टर शशिसूदन का, ये आप देखिए। 1718 80 का नाम लिखो है किधर आ रही है 80 का नाम लिखो है किधर आ रही है 709136 पे क्या पिछले 24 घंटे में 12 एडमिशन्स हुई जीएमसी और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में। 24 लोग बिल्कुल रिकवर करके गए। बिल्कुल याद रखने की बात है कि इस बार जितने भी मरीज़ दाखिल हुए थे काफ़ी सिक थे, ऑक्सीजन सैचुरेशन उनकी काफ़ी घट चुकी थी और मॉडरेट टू सीवियर इलनेस थी उनमें। तो 24 लोग डिस्चार्ज होके गए हैं, लेकिन 8 मौतें भी हुई हैं। बेशक एक भी मौत नहीं होनी चाहिए और मुझे लग रहा है कि बार बार याद रखने की ज़रूरत है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को। अगर कोरोना कर्फ्यू या ऑफिशियल लॉकडाउन नहीं भी हो तो हमें आने वाली ज़िंदगियों में हमेशा के लिए काफ़ी महीनों सालों तक ये डिसिप्लिन मेरे को लगता है कि एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की एक आदत हमेशा के लिए बनाए रखनी होगी। उसमें यही बातें याद रखने के लिए ज़रूरी है कि पहले अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना है, जिसके लिए मास्क मैंडेटरी है, ठीक से पहनना है मास्क को, नाक मुँह अच्छे से ढकने वाला मास्क। और दूसरा, हैंड सैनिटाइजेशन, कभी भी आँख नाक मुँह को हाथ बिना धोए नहीं लगने चाहिए। बार बार साबुन पानी से हाथ धोते रहना या हैंड सैनिटाइज़र, अल्कोहल बेस्ड यूज़ करना है। और तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव मामले कम हो रहे हैं, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि जो ब्लैक फंगस है वो अटैक करती है कैंसर पेशेंट्स पे, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन पर जल्दी अटैक करती है। लेकिन आज विश्व एंटी टबैको डे था और इस पर बार बार हर साल 31 मई को बार बार लोगों को हिदायतें जारी की जाती हैं कि तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे सिगरेट हो या फिर जो ओरल तंबाकू लिया जाता है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। हमने डॉक्टर आशुतोष जो ऑन्कोलॉजी के एचओडी हैं उनसे बातचीत की। उनका भी ये मानना है कि भले ही लोगों ने सिगरेट छोड़ा हो, लेकिन जो तंबाकू करते हैं उसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे ओरल कैंसर के मामले ज़्यादा आ रहे हैं। थर्टी फर्स्ट डे पूरी दुनिया में वर्ल्ड नो टबैको डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। सो मैसेज हर साल की तरह ये भी सेम रहेगा कि टबैको का यूज़ जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि हमने देखा है कि टबैको का कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे पहले ज़माने में, आज 50 साल पहले की बात करें तो कुछ स्टडीज़ इनफैक्ट पब्लिश होती थी जिसमें टबैको के यूज़ को एज ए मेडिसिनल यूज़ किया जाता था। लेकिन ये मिथ अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ये भ्रम बिल्कुल अब हमने ख़त्म कर दिया है कि टबैको का या तंबाकू का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। और पिछले कुछ 50 सालों से या 100 सालों से जैसे टबैको का यूज़ बढ़ा था, कुछ बीमारियाँ जो पहले थी ही नहीं, हिस्ट्री में पड़ी है, कैंसर या हार्ट डिजीज़, उनका इतना चलन बढ़ गया कि गवर्नमेंट को ने एक NCD सेल खोलना पड़ा, नॉन कम्युनिकेबल सेल खोलना पड़ा। क्योंकि अभी हमारा डेटा जो शो करता है कि NCD जो है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं,
दे विल बी द बिगेस्ट, दे आर द बिगेस्ट किलर्स एज़ कम्पेयर टू इन्फेक्शंस। कोरोना को छोड़ दीजिए, अलग छोड़ दीजिए, अदरवाइज जो नॉर्मल इन्फेक्शंस हैं उसको NCD ने ओवर पार कर लिया है, दे हैव क्रॉस्ड इट। सो एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट मैं अपने फील्ड पे अगर रिस्ट्रिक्ट करूँ तो वो इनफैक्ट मॉर्निंग में हमने एक वर्चुअल मीटिंग भी की थी विच वाज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके एक्सपर्ट्स थे, जो उन्होंने पता किया कि जो डेटा हमारा शो करता है कि 30% जो कैंसर हैं, 31% रादर टू बी वेरी प्रिसाइज, आर डायरेक्टली लिंक्ड विद टोबैको। मेल्स में और फीमेल्स में जो 24% कैंसर्स हैं वो टोबैको की यूज से लिंक्ड हैं। दर्शकों, अब हम बात करेंगे बवनीत कौर की। डॉक्टर बवनीत कौर वो रिसर्च साइंटिस्ट हैं और उनका भी ये मानना है कि हमारे अर्बन एरिया से भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं, रूरल एरिया से भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जागृति भी आ रही है, लेकिन मामले कम नहीं। ये बेसिकली प्रोजेक्ट है हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री, जो 2014 में स्टार्ट हुआ था। तो इसमें हम सारे जो भी पेशेंट्स ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आते हैं, तो उनका डाटा हम उन पेशेंट्स को रजिस्टर करते हैं। जो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हैं हम उनको रजिस्टर करते हैं। हमारे बेसिकली 3 कैटेगरीज़ हैं, कैंसर ऑफ हेड एंड नेक, सर्विक्स एंड ब्रेस्ट कैंसर। तो ये हमारे पास उनके फॉर्म्स होते हैं, जो हमारे कोर फॉर्म्स होते हैं और हमारे मेन फॉर्म्स होते हैं, पेशेंट इंफॉर्मेशन केयर। सभी पेशेंट्स की हम डाटा, उनका रेजिडेंस, उनके नंबर्स, विच टाइप ऑफ कैंसर उनको है वो, और वो क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो हम इन फॉर्म्स में हम रजिस्टर करते हैं। तो ये जो हमारा जो भी डाटा होता है, ये मंथली डाटा हमारा बैंगलोर में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, हमारा डाटा वहाँ पे जाता है सारा मंथली। फिर पेशेंट को हम 3 मंथ्स के बाद कॉल करके हम पेशेंट का फॉलोअप लेते हैं कि जो वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मतलब हाउ आर दे, वो ठीक हैं या पेशेंट की डेथ हो गई है, जो भी है। सो बेसिकली दिस प्रोजेक्ट इट एम्स एट फाइंडिंग आउट द मोर्टालिटी एंड द सर्वाइवल रेट ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड हेड एंड नेक कैंसर। और हमारा डाटा जो है एनुअली, हमारी जो ICMR की बुक्स आती हैं उसमें भी हमारा डाटा पब्लिश होता है। मिक्स पॉपुलेशन है, दोनों आती हैं, बट ज़्यादा जो है रूरल एरिया से, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ गवर्नमेंट सेटअप, तो यहाँ पे ज़्यादा जो पॉपुलेशन आती है फार फ्रंग एरिया से, वहाँ से मैक्सिमम पॉपुलेशन वहाँ से। ऐसी बात नहीं है, अर्बन एरिया से भी आती है पॉपुलेशन। दर्शकों, आखिर में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में स्कफल होगा। जगह है डिग्याना। डिग्याना में बीजेपी वाले, हालांकि सरकार सड़क तो सरकार बनाती है, लेकिन बीजेपी वाले सड़क का उद्घाटन कर रहे थे, ब्लैक टॉपिंग होनी थी, वहाँ पर चले गए थे। कविंद्र गुप्ता थे जो फॉर्मर स्पीकर्स भी हैं। विक्रम रंधावा जो हमारे फॉर्मर MLC रहे हैं, वो वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन उससे पहले द्वारका चौधरी जो कॉरपोरेटर है, कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ हालांकि उन्होंने पहले कर दिया था, कुछ लोगों ने उनका विरोध किया कि ये सड़क निर्माण में उनका हाथ है, लेकिन इनका ये दावा है, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि ये मशक्क़त की गई है, सचिवालय से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये फंड लाया है, तभी इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है या ब्लैक टॉपिंग की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि 2 वर्ष पहले यहाँ पर 6 करोड़ की लागत से नालों का काम हमने शुरू किया था, तो उसी के तहत ये नाला बना है। आज उसके बाद इस रोड का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ से हमारी स्वर्गीय कारपोरेटर श्रीमती राजरानी जी थी, इनके मेहनत के प्रयास से
और सेक्रेटरीट से ये पैसा लाया गया। आज लोगों को इस नाले के बनने से राहत मिलेगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आकर के दूसरे वार्डों से आकर के यहाँ प्रयास कर रहे हैं। हमारे लोगों द्वारा ये प्रयास हुआ, उसी के तहत हम यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं। देखिए, पूरे गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगातार विकास कार्य जारी है। आज लोगों को भी पता है कि कोविड के दौर में भी अगर सड़कों का निर्माण हो रहा है, नालियों का निर्माण हो रहा है, तो कौन करवा रहे हैं? बदकिस्मती है कि कांग्रेस, जिसको पूरे देश के अंदर जिन्होंने कोविड के ऊपर भी राजनीति की है, छोटे छोटे कामों की भी राजनीति की है, जिनका अस्तित्व खत्म हो चुका है, जिनका कैरेक्टर कोई नहीं है, वो ऊंची राजनीति कर रहे हैं। इस सड़क के निर्माण के लिए कविंदर गुप्ता जी ने और मैंने 25 लाख रुपया सेक्रेटरीट से स्पेशली लाया था, क्योंकि हमारे यहाँ के एक्स कॉर्पोरेटर हरजिंदर सिंह जी ने और हमारी स्वर्गीय कॉर्पोरेटर राय रानी जी ने बड़ी जद्दोजहद की थी कि नाले के बाद सड़क का निर्माण करवाना है, और हमने इनसे वादा किया था ये सड़क का निर्माण हम करवा के देंगे। आज हमने इसकी शुरुआत करवाई है, और मुझे लगता है कि हर नागरिक को पता है कि पूरे गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई काम करवा रहे हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये कांग्रेसी जिनका अस्तित्व खत्म हो चुका है, वो कलाहट में जो कुछ कर नहीं सकते, वो यहाँ ऊंची राजनीति कर रहे हैं। A very good evening to all. On behalf of the Department of Health and Medical Education, Government of Jammu and Kashmir, this is today's daily media briefing on the emergent COVID situation in the UT. As of today, 31st May 2021, a total of 1,525 new positive cases have been reported since our last update yesterday, which includes 525 from Jammu Division and 1,000 from Kashmir Division. Moreover, 4,070 patients have recovered. A total of 37 COVID deaths have been reported, which includes 20 from Jammu Division and 17 from Kashmir Division. Till now, a total of 9 confirmed cases of mucormycosis have been reported in the UT. Over the period of last 24 hours, a total of 33,234 COVID tests have been conducted, which includes both RAT and RT-PCR. With regards to bed occupancy, against the availability of 5,976 level 1 and level 2 beds, 2,160 stand occupied. With regards to oxygen availability, over the period of next 24 hours, a minimum of 1,46,647 cubic meter of oxygen shall be made available. As for the ongoing COVID vaccination drive, a total of 15,147 people in the HCW, FLW and above 45 years age category were vaccinated today, which brings the total number of people cumulatively vaccinated throughout the UT to 32,90,420. In the 45 years and above category, 69.93% people have been vaccinated. Apart from this, all district and divisional level control rooms are functional round the clock. Teleconsultations are available through the e-Sanjeevani portal. Live call-in program Doctors Speak is running on DD Kashya from 8:15 AM to 9 AM and 8:30 PM to 9:30 PM. And Doctor on Radio on All India Radio Srinagar from 3 to 3:30 PM. And Hello Doctor on AIR Jammu station from 3 PM to 3:30 PM. Finally, emergency ambulance services are available through the 108 call center. Thank you. तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।